पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ एक चीज की है, फाइनल में अर्जेंटीना जीतेगा या स्पेन। क्या मेसी दूसरी बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा पाएंगे? दुनिया भर के फैन इस वक्त फाइनल की उल्टी गिनती गिर रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिका के न्यू जर्सी में जहां फाइनल खेला जाना है, वहां एक अजीब सी टेंशन है, क्योंकि इस मैच में शामिल हो रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त प्राइम टारगेट हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि स्टेडियम में मौजूद ट्रंप को टारगेट किया जा सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसकी 4 मुख्य वजहें हैं। ट्रंप पर हमले का शक इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि स्टेडियम की छत पर स्नाइपर्स की तैनाती कर दी गई है। ट्रंप को प्राइम टारगेट इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि ईरान ने कल ही ट्रंप पर हमला करने का इशारा किया है। ट्रंप टारगेट पर इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि एक दिन पहले ही ईरान ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया गया था कि ट्रंप को कैसे मारा जाए। मैच के दौरान ट्रंप पर हमले का अंदेशा इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि इसी हफ्ते ईरान ने एक हिट लिस्ट जारी की है जिसमें ट्रंप टारगेट नंबर 1 है। इसलिए यह माना जा रहा है कि मैच के दौरान जब ट्रंप लाखों की भीड़ के बीच मौजूद होंगे तब उन पर हमला किया जा सकता है। ट्रंप पर हमला होने का डर क्यों है और तैयारी क्या की गई है, आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में विस्तार से देखना चाहिए। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक तरफ अर्जेंटीना और स्पेन के फैंस अपनी टीम की जीत के लिए चीयर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ FBI, सीक्रेट सर्विस और पुलिस हाई अलर्ट पर है। वजह सिर्फ एक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले में ट्रंप भी हिस्सा लेने वाले हैं। ट्रंप पूरे 90 मिनट न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। ऐसे में यह शक जताया जा रहा है कि स्टेडियम के अंदर और बाहर मौजूद लाखों फैंस के बीच ईरान के सीक्रेट एजेंट्स मौजूद हो सकते हैं और इनका टारगेट सिर्फ एक व्यक्ति होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप। यह सिर्फ एक शक नहीं, सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि न्यू जर्सी में सुरक्षा की तैयारियों को देखते हुए यह अंदेशा जताया जा रहा है। ट्रंप के टारगेट पर होने वाली थ्योरी के पीछे कुछ चिंताजनक सुराग और तस्वीरें हैं। बुरा सुerte, bro। फाइनल मैच से ठीक पहले एक वीडियो सामने आया है जिसने दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं स्टेडियम की छत पर करीब 10 स्नाइपर्स अपनी पोजीशन ले चुके हैं। इनकी बंदूकें तनी हुई हैं और इनका टारगेट कोई और नहीं बल्कि नीचे मौजूद 82,000 लोगों की भीड़। दावा किया जा रहा है कि फाइनल में ट्रंप की मौजूदगी की वजह से यह तैनाती की गई है। इनकी तैयारी देखकर यह कहा जा सकता है कि इन्हें यह स्पष्ट आदेश दे दिया गया है कि अगर भीड़ में कोई भी संदिग्ध हरकत नजर आती है तो उसे हमला करने से पहले ही मार गिराया जाए। शूट टू किल की इतनी बड़ी तैयारी किसी सामान्य मैच में नहीं होती है। फाइनल में ट्रंप की सुरक्षा के लिए स्नाइपर्स के अलावा F-16 फाइटर जेट्स, बॉम्ब स्क्वाड, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स, FBI एजेंट्स और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी पुलिस के लाखों जवानों की तैनाती कर दी गई है। फाइनल मुकाबले में ट्रंप की सुरक्षा इतनी बड़ी चुनौती क्यों है, इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए। यह मुकाबला न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने जा रहा है। स्टेडियम की आधिकारिक क्षमता 82,500 दर्शकों की है, लेकिन फाइनल मैच की दीवानगी ऐसी होती है कि स्टेडियम के बाहर पार्किंग लॉट और आसपास के फैन जोन्स में भी कम से कम 20 से 30,000 अतिरिक्त लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। यानी कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा लोग एक ही इलाके में मौजूद होंगे। स्टेडियम के अंदर बाहर मौजूद लाखों की भीड़ के अलावा न्यू जर्सी के मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, चौक चौराहे, चारों तरफ फैंस की भीड़ होगी। ऐसे में किसी भी संदिग्ध की पहचान करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस मैच के दौरान हमले का खतरा इतना ज्यादा है कि पुलिस को आम लोगों की मदद मांगनी पड़ी है। सुरक्षा एजेंसियां भी जानती हैं कि इतनी बड़ी भीड़ किसी भी आतंकवादी संगठन के लिए सॉफ्ट टारगेट होती है। इस खतरे की पुष्टि खुद अमेरिकी एजेंसियां भी कर रही हैं। न्यू जर्सी पुलिस और FBI ने आधिकारिक तौर पर इस मैच के दौरान बड़े आतंकवादी हमले का शक जताया है। अलर्ट साफ कहता है कि खतरा बड़ा है और ये सिर्फ कोई लोकल गैंग नहीं बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी किसी देश द्वारा प्रायोजित एजेंट्स हो सकते हैं, जिसका सीधा इशारा ईरान की तरफ है। फाइनल से पहले न्यू जर्सी में अमेरिकी आइस एजेंट्स सक्रिय भी हो चुके हैं। होटल्स और होम स्टे में रह रहे कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस किसी पर भी शक की सुई जा रही है उसे सीधे उठाया जा रहा है। लेकिन फाइनल से पहले कुछ मैचों के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा रही है। कई बार मैच के दौरान फैंस की भीड़ इतनी मौज मस्ती कर रही होती है कि पुलिसकर्मी और सुरक्षा के जवान भी फैंस के साथ घुल मिल जाते हैं।
सुरक्षा के जवान भी नाचने गाने लगते हैं। अगर यही स्थिति फाइनल के दौरान हुई तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर जवानों की नजर एक पल के लिए भी हटी तो कोई संदिग्ध स्टेडियम में घुस सकता है, ट्रंप के काफिले के करीब जा सकता है, जैसा कि हाल फिलहाल में कई मौकों पर देखा गया है।